सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों का हंगामा। किया घेराव। खबर बरेली से है। यहां मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक सीएमओ ऑफिस पहुंचे। इस दौरान शिव सैनिकों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। मामला मेट्रोविजन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अस्पताल में गंभीर लापरवाही की गई, जिससे मरीज को भारी नुकसान हुआ। बरेली सीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट अस्पताल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएमओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेट्रो विजन बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट अस्पतालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कार्रवाई? पहली बात ये बताओ, आपको शोर लग रहा है? अरे ये बढ़ जाएगा तब शोर, आपको शोर लगेगा। आप ये वापस लीजिए, आप शोर कर रहे हैं। ये आप सब वापस कर रहे हैं, ये आप सब वापस लीजिए, शोर कर रहे हैं। ये शोर करना ही नहीं है। आप ये बात नहीं करेंगे क्या? आप ये सब वापस लीजिए, शोर कर रहे हैं। वो कहाँ है? शिवम कहाँ है आपके? डॉक्टर शिवम है कोई? तरीका ही नहीं। पूनम गंगवार जी के भाई, उनको बुलवाइए। विजय है, विजय। वो पूनम गंगवार जी के भाई। भैया मामला ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी के पित्त को ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रोविजन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था 2 तारीख को। इन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उनका हाथ काला पड़ गया और वो सड़ने की स्थिति में आ गया हाथ। 3 तारीख को सुबह इन लोगों ने छुट्टी कर दी उनकी, और छुट्टी करके इन्होंने दूसरे सामने एक हॉस्पिटल रवि, वहाँ जा करके एडमिट कराया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ जो है अगर बचाना है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के उपरांत भी 3 उंगलियां उनकी कट गईं। 10 दिन हो गए सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए हुए, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिए, अभी तक हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए आज सारे शिव सैनिक यहाँ आकर के बैठे हैं, और जब तक सीएमओ साहब उस पर कार्रवाई लिखित में नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई शिव सैनिक हट के जाएगा नहीं। आज हम सब लोग इसी कारण बैठे। मामला ये हुआ था कि 2 तारीख को इन्होंने मेट्रोविजन हॉस्पिटल में, हमारे कार्यकर्ता, इन्होंने अपनी पत्नी को एडमिट कराया। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया रात को इनको, जो कि इनका हाथ काला पड़ के सड़ गया, और सड़ गया। सुबह इन लोगों ने छुट्टी कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने सामने ही एक रवि हॉस्पिटल है, वहाँ जा करके उन डॉक्टर साहब को दिखाया, एडमिट कराया। और वहाँ एडमिट जब कराया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हाथ बचाना है, हाथ कटने से बचाना है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बावजूद भी 3 उंगलियाँ उनकी कट गई। 1 हफ्ते पहले सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दे दिया, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन इन लोगों के कान पे अभी तक जूं तक नहीं देंगी, जिस कारण से आज सभी शिव सैनिक यहाँ आके बैठे हुए हैं सीएमओ ऑफिस से। और जब तक हॉस्पिटल पे कार्रवाई लिखित में नहीं होगी तब तक शिव सैनिक यहाँ से जाने वाला नहीं है। खाना बांध के लाए, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। कार्रवाई या तो मोटे पैसे ले लिए भाई, इसके अलावा और क्या हो सकता है। और हम तो भ्रष्टाचार है। हाँ, वो जो पूनम गंगवार है वहाँ की एमडी, जो मालिक हैं, उनके कोई भाई हैं विजय यहाँ पर। तो हमको किसी ने बताया कि भाई वो उनके भाई हैं विजय, उन्होंने सब मैनेज कर लिया और कुछ नहीं होगा, और इन लोगों को चीखने दो। तो आज सारे शिव सैनिक और पीड़ितों के सहित यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सामने आएगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शिव सैनिक यही भूख हड़ताल करेंगे और ये परिवार यहाँ आत्मदाह भी करेगा। ये इनका संकल्प है। बरेली में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, इन लोगों के चिट्ठे आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे पास। अब जितने भी भ्रष्टाचार है वो सब उजागर होते जाएंगे आप सब लोगों के माध्यम से। प्राइवेट अस्पताल हैं जिन पर फिक्स पैसा बना हुआ है, कुछ भी करते रहो, लोगों को मार दो, इन लोगों की जिंदगी कोई परवाह नहीं है। अगर इन लोगों के परिवार में कहा ऐसा किसी के साथ हुआ होता तो समझ में आता। अब क्या होगा ये सामने आएगा अभी आप लोगों के। हम लोग अब बैठे हैं यहाँ, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी बैठे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। मेरा ओम बाबू नाम है। ये मेरी सास हैं। मैंने ही इनको 2 तारीख को एडमिट कराया था पित्त की थैली के लिए मेट्रोविजन हॉस्पिटल में। उन्होंने एडमिट करने के बाद पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, उससे हाथ वो तुरंत ही नीला काला पड़ने लगा। इन्होंने फिर रात भर ट्रीटमेंट भी करा उसका। जब इन लोगों को सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे इन्होंने मुझसे बोल दिया कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। फिर मैंने सामने एक रवि हॉस्पिटल है, उनके 3 तारीख को दिखाया गया है, तो वो ये कह रहे थे इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं करा तो उनका हाथ काटना पड़ेगा। फिर मेरे पास ये था कि तुरंत मैंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया उन्हें, लेकिन फिर भी 15 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी 3 उंगलियां कट चुकी हैं सर ऊपर वाली। एक अंगूठा 2 उंगलियां कट चुकी हैं। इंजेक्शन लगाया था
उल्टे हाथ में इंजेक्शन पक्का लगाया था, मेरे सामने ही लगाया था, लेकिन मुझे इन्होंने कौन सा इंजेक्शन पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने गया था पथरी का, उसी से हाथ कराओ। पहले हाथ बिल्कुल सही था, कोई वैसी दिक्कत नहीं थी, वो सामने की बात है मेरे। कार्रवाई यही है कि जो इसमें पैसा लगा हुआ उसका हटाना दिया, बाकी हॉस्पिटल में मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि ऐसे आज हमारे साथ हो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये फतेहगंज की रहने वाली है, ग्राम बिडौरा। संज्ञान में आया है कि कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारे 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है, वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं, और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पे हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। इन दिनों काफी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है अस्पताल को लेकर, तो लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, लेकिन कई आश्वासन लोगों को मिलता है। और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीएमओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है, और कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।